हेलो एंड वेलकम टू डीएनए एडिटर्स टेबल। और इस समय मैं हूं शिवम वर्मा और मेरे साथ मौजूद है तनवीर आजम। तो इस सब की सबसे बड़ी खबर जो है वो बांग्लादेश से आ रही है। यहाँ पर खबर ये है कि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने देश छोड़ दिया है और उन्होंने ये तक भी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने यहाँ पर इस्तीफ़ा दे दिया है। और खबर ये भी है कि उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर से भारत में लैंड किया है। तो अभी ये सब खबरें हैं, ऑफिशियल कुछ नहीं हुआ है, पर उस पर क्या अभी लेटेस्ट अपडेट है उसके लिए हम तनवीर आजम जी से चर्चा करेंगे। सर, क्या हुआ है अभी बांग्लादेश में? देखिए, बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रोटेस्ट चल रहे थे। प्रोटेस्ट शुरू हुए थे जब पहली बार ये हुआ कि भाई सरकारी नौकरियों में और इसमें हम 30% रिजर्वेशन उनको देंगे जिनके लोग मतलब परिवार के लोग, जो बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस की लड़ाई हुई थी जो 1971 में वॉर, जो इंडिया के साथ जो वॉर हुआ पाकिस्तान का, उसके बाद बांग्लादेश आज़ाद हुआ, तो उसके जो वहाँ लोग लड़े थे उनको मिलेगा। उसके बाद स्टूडेंट रोड पे आए, उनका ये कहना था कि भाई ये हमारे पास नौकरियां नहीं है, हम यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो रहे हैं और आप इस तरीके का रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो वो तकरीबन 10-12 दिन तक बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट चला। उसमें 100 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो गई स्टूडेंट्स की। फिर कुछ दिनों के लिए वो प्रोटेस्ट ये हुआ क्योंकि जब कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट जो वहाँ का है, उसने उस पर यह किया कि भाई इसको मतलब इस ऑर्डर को हम पीछे ले रहे हैं या ये नहीं होगा, इतने लोगों को इतना परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो उसके बाद कुछ दिनों तक ये शांति रही। फिर उसके बाद परसों से ये फिर से ये प्रोटेस्ट भड़क गई क्योंकि उसके बाद अभी ये डेवलपमेंट ये हुआ कि जमात इस्लामी जो वहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी है उसको बैन कर दिया सरकार ने। सोशल मीडिया वगैरह पे बैन लगा दी और वो जो इस्लामिक छात्र शिविर करके एक जमात इस्लामी का स्टूडेंट विंग है उसको भी बैन लगा दिया। फिर उनमें और अवामी लीग जिनके की शेख हसीना जो मतलब प्रेसिडेंट है, उनके छात्रों के बीच में झड़प होने लगी। और अभी जो खबर है, जो आप जैसा आप बता रहे हैं, खबर नहीं है मतलब ये पक्की बात हो गई है कि शेख हसीना वहाँ से निकल गई है, मतलब जान बचा के एक तरह से, क्योंकि लाखों की तादाद में जो खबर है लोग ढाका की तरफ मूव कर रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री निवास है उस पर मोरलेस कब्जा कर लिया है इन्होंने। और 3 बजे जो वहाँ के आर्मी चीफ है उनका 3 बजे संबोधन होना था, अभी नहीं शुरू हुआ है। वकारुज्जमा जो बांग्लादेश का आर्मी चीफ है, कुछ दिनों से बांग्लादेश में कर्फ्यू लगा हुआ था। और इस पर के प्रोटेस्ट जो अभी फ्रेश प्रोटेस्ट हुए, इसमें भी तकरीबन 150-200 लोगों की जानें गई हैं और मोस्ट ऑफ द डेड आर स्टूडेंट्स। तो मतलब ये प्रोटेस्ट जो था, देखिए शेख हसीना वहाँ पे तकरीबन 10-12-14 सालों से वो प्राइम मिनिस्टर है और जैसा कि उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि मतलब उन्होंने अपोजिशन को ख़त्म किया, डेमोक्रेसी को ख़त्म किया, आयरन ग्रिप के साथ वो रन कर रही थी देश को। देश में बेरोजगारी बढ़ती गई, महंगाई बढ़ती गई, लेकिन उन्होंने उसका कुछ उपाय नहीं किया। तो ये मुझे लगता है कि ये एक पेंट अप एंगर जो होता है, जो अक्सर हम लोगों ने देखा है बहुत सारे ऐसे देशों में जहाँ पे पहले डेमोक्रेसी थी, फिर धीरे धीरे कोई एक लीडर आता है, वो ऑटोक्रेट की तरह बिहेव करने लगता है। हमने इजिप्ट में भी देखा, इजिप्ट भी एक अच्छी डेमोक्रेसी हुआ करती थी, लेकिन वहाँ पे भी फिर हमने अरब स्प्रिंग देखा और कैसे तख्ता पलट हुआ उसने मुबारक का। तो मुझे लगता है हसीना भी कहीं ना कहीं उसी राह पे चल पड़ी थी और आज उसकी मतलब सूरत हाल ये है कि उनको बांग्लादेश छोड़ना पड़ा है। जो वीडियोज़ हमारे पास हैं उसमें वो हेलीकॉप्टर से, मिलिट्री के हेलीकॉप्टर से वहाँ से निकलते हुए दिखाई दी हैं। और अभी जो खबर आई है कि अगरतला में वो लैंड हुई हैं, भारत पहुँच गई हैं। हालांकि ऑफिशियली उन्होंने अभी इस्तीफ़ा नहीं दिया है, लेकिन खबर यही है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और देश को छोड़ दिया है। और अब ये स्थिति क्या होगी ये अभी देखने वाली। सर, आगे आपको क्या लगता है कि अभी जैसे आपने कहा वहाँ के जो मिलिट्री चीफ हैं वो अभी एक संबोधन करेंगे देश को, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर एक मिलिट्री कू हो सकता है? क्या यहाँ पर मिलिट्री चार्ज ले सकती है? हाँ, ये कू तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि ये तो देखिए पूरी तरीके से जनता का प्रोटेस्ट है। एंड दिस रिमाइंड्स मी ऑफ इजिप्ट। जो इजिप्ट में हुआ जब अरब स्प्रिंग का जो प्रोटेस्ट था, उसमें पूरी जनता ही सड़क पे थी। ठीक है, उसके पीछे कोई ग्रुप होता है, कोई तो उनको समन्वय करता है, जो कोऑर्डिनेट करता है, और उसके बाद लेकिन अभी यहाँ पे मुझे लगता है कि जो मिलिट्री चीफ का, जो उनके आर्मी चीफ का जो राष्ट्र के नाम संबोधन होने वाला है, वो बहुत क्रिटिकल हो जाता है, वो क्या बोलते हैं। लेकिन हाँ, अभी तो देख के यही लगता है कि अभी कुछ दिनों के लिए वहाँ पे डेमोक्रेसी तो नहीं आ पाएगी, क्योंकि जब तक नए इलेक्शन नहीं होंगे। और जैसा मैंने आपको कहा कि अपोजिशन वहाँ पे अभी मजबूत स्थिति में नहीं है। और अगर हसीना वापस नहीं जा पाती है तो अवामी लीग का भी नुकसान होगा, क्योंकि जब इस तरीके के एक्शन, जब जनता इस तरीके से आती है तो जो अवामी लीग के सारे लीडर्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं बांग्लादेश में, उनके घरों पे भी धावा बोलेगी, वो भी कहीं ना कहीं अपनी जान बचा के निकलेंगी। तो ये ज़रूर है कि बांग्लादेश में अभी स्थिति तनावपूर्ण ही रहेगी। एक आखिरी सवाल और ये है कि अब हम भारत के अगर पर्सपेक्टिव से देखा है यहाँ पर, तो कितना महत्वपूर्ण हो सकता है ये जो यहाँ पर घटनाक्रम हुआ है? क्योंकि हमने देखा था जब म्यांमार में कू हुआ था तो वहाँ से काफ़ी रेफ्यूजीज आए थे। श्रीलंका में भी जब ये सब हुआ काफ़ी उथल पुथल मची, हालांकि वो बाद में कंट्रोल हो गया। तो क्या लगता है कि आपको यहाँ पर भी ऐसा कुछ
हो सकता है ये दो तरीके से हम लोगों को अफेक्ट करेगा। एक तो ऑफकोर्स वो बांग्लादेश से जो लोग आते हैं वो बंगाल के रास्ते असम के रास्ते हमारे देश में आते हैं, तो एक शरणार्थी का क्राइसिस तो बिल्कुल होना है, क्योंकि मुझे लगता है कि दिस विल टर्न इनटू अ सिविल वॉर। जो मतलब अवामी लीग या हसीना के समर्थक हैं वो और जो दूसरी तरफ के जो पार्टी के लोग हैं वो, उनके बीच में कुछ ना कुछ तो चलेगा। क्या मनोबल डाउन होगा अगर शेख हसीना वहाँ पे छोड़ के अवामी बिल्कुल लीग के बिल्कुल, लोग? वो तो बिल्कुल होगा। और दूसरी बात ये है कि बांग्लादेश में डिस्टर्बेंस जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है किसी भी हालत में, क्योंकि ये बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशन बड़े अच्छे थे, खास के हसीना के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। प्रधानमंत्री हसीना के परिवार के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे थे और प्रधानमंत्री हसीना हमेशा से भारत की मतलब हिमायती रही हैं। और अब देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कौन आता है। देखिए चाइना का भी बहुत इंटरेस्ट है बांग्लादेश में, और क्योंकि बिल्कुल हमारा सटा हुआ हमारे बहुत सारे राज्यों का बॉर्डर है, तो ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। हमने देखा था जब म्यांमार में भी हुआ था तो चाइना ने म्यांमार से बहुत नजदीकियां बढ़ाई, तो हो सकता है वो बांग्लादेश से भी यहाँ पर एक तरीके से घेरने की कोशिश करे। बिल्कुल। और शेख हसीना चाइना को मतलब लिमिटेड ही अपने यहाँ पे एक्सेस दे रही थी, तो कोई ठीक नहीं है कि इस पूरे जो पूरा एक फूक टाइप का हो रहा है जो जनता का है, उसको कहीं ना कहीं चाइना का भी समर्थन प्राप्त हो, तो ये बिल्कुल हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। और हमें देखना होगा और भारत को अपना जो हमारा जो मतलब प्रभुत्व है इस इलाके में उसको इस्तेमाल करेंगे। और अभी तो बिल्कुल नई घटना है, 2:30 बजे के करीब ये वहाँ से निकली है, अभी आधे घंटे पहले ही हमारे पास ये खबर आई है। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हाँ ये है कि ये आज के डेट की बहुत बड़ी खबर है। इस साल की अगर आप देखें तो एक बहुत सबसे बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट है अभी तक तो इसमें। लेकिन हाँ इसमें ये ज़रूर है कि ये हमारे लिए थोड़ी सी चिंता का ज़रूर विषय। कोई वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। स्टे ट्यून्ड।